गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर में लेस्पियर का मेथड, पास्चे का मेथड और फीसर का मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड्स की बात चल रही थी। वेटेड एवरेज मेथड में 3 मेथड्स हैं, एक लेस्पियर का है, एक पास्चे का है और एक फीसर का मेथड है। तो सबसे पहले हम लेस्पियर के मेथड को डिस्कस करते हैं। लेस्पियर क्या कहता है? लेस्पियर यूज बेस ईयर क्वांटिटी एज वेट ऑफ डिफरेंट आइटम। हीज फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग इंडेक्स वैल्यू इज, यानी कि जो लेस्पियर ने अपना मेथड दिया है उसने उस मेथड के अंदर वेट देने के लिए बेस ईयर की क्वांटिटी का यूज़ किया है। ठीक है, तो जैसे कि हम इंडेक्स नंबर लेस्पियर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? इंडेक्स नंबर P01 इक्वल टू समेशन P1 Q0, यानी करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 और इनटू में 100। ठीक है, तो जब लेस्पियर ने अपना फॉर्मूला दिया था तो उसने क्या किया था? उस टाइम पे बेस ईयर की क्वांटिटी का यूज़ किया। ठीक है, यानी कि करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया और बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर की ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला आता है पास्चे का। तो पास्चे ने जब अपना फॉर्मूला दिया था तो उसने अपने फॉर्मूले में इंडेक्स नंबर P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q1 इनटू में 100। तो पास्चे ने क्या किया कि उसने बेस ईयर की क्वांटिटी नहीं ली, पास्चे ने क्या किया? करंट ईयर की क्वांटिटी ली है। ये जो क्वांटिटी है वो कौन सी ईयर की है? करंट ईयर की। देखो मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बताई थी, अगर जीरो अगर हम लेते हैं तो इट्स मीन जीरो किसके लिए होती है? बेस ईयर के लिए। अगर 1 लिया जाता है तो वो किसके लिए होता है? करंट ईयर के लिए। ठीक है, तो P1 है तो इट्स मीन करंट ईयर के प्राइस, Q1 है तो करंट ईयर की क्वांटिटी, P0 बेस ईयर के प्राइस, Q1 करंट ईयर की क्वांटिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो लेस्पियर ने अपने फॉर्मूले में बेस ईयर की क्वांटिटी ली थी, पास्चे ने क्या किया? करंट ईयर की क्वांटिटी ली। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला आता है फीसर का फॉर्मूला। फीसर ने क्या किया है? फीसर हैज़ कंबाइन द टेक्निक ऑफ द लेस्पियर एंड पास्चे मेथड। दोनों की टेक्निक को यूज़ किया उसने। ही यूज बेस ईयर एज वेल एज करंट ईयर क्वांटिटी, दोनों ईयर की क्वांटिटी यूज़ की उसने Q0 और Q1 एज ए वेट। हिज फॉर्मूला टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर इज, ये उसका फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि फीसर ने क्या किया है? दोनों को, ये लेस्पियर का फॉर्मूला यूज़ किया और ये पास्चे का फॉर्मूला यूज़ किया। इसमें बेस ईयर की क्वांटिटी भी आ जाती है और करंट ईयर की क्वांटिटी भी देखने को मिलती है। तो फीसर ने क्या किया है? लेस्पियर का फॉर्मूला ये वाले और पास्चे का फॉर्मूला दोनों का रूट निकाला और 100 से क्या किया है? मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो फीसर का मेथड है वो है एक बेस्ट मेथड माना जाता है। क्यों माना जाता है फीसर का मेथड बेस्ट मेथड या आइडल मेथड? तो इसके लिए कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है जिससे क्लियर हो जाता है कि फीसर का जो मेथड है लेस्पियर और पास्चे के मेथड में बेस्ट मेथड है। एक चीज़ तो यहाँ पर भी आपको क्लियर हो गई होगी जब यह बताया था कि फीसर ने क्या किया है? दोनों बोथ ईयर की क्वांटिटी को यूज़ किया है, बेस ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर की क्वांटिटी। ठीक है, तो दोनों ईयर को लेके चला है तो कहीं ना कहीं वो लेस्पियर और पास्चे के मेथड से बेस्ट मेथड माना जाता है। ये फीसर का मेथड है। तो इसकी फर्स्ट को देखा जाए तो इट इज़ बेस्ड ऑन वेरिएबल वेट्स। ये किसके ऊपर बेस है? वेरिएबल वेट्स के ऊपर बेस है। सेकंड क्या है? इट टेक इनटू कंसीडरेशन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द बोथ बेस ईयर एंड करंट ईयर। उसने दोनों ही ईयर की क्वांटिटी, दोनों ईयर के प्राइस लिए हैं, बेस ईयर के भी और करंट ईयर के भी। थर्ड इसमें क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन विच इज रिगार्डिंग एज द बेस्ट मीन फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर। उसने ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ किया है। ज्योमेट्रिक मीन ऐसे हम रूट करके ही निकालते हैं, जो वेरिएबल हमें गिवन है
ए बी, जैसे ए बी या जो भी वेरिएबल होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं और बाद में उनका रूट निकालते हैं। ऐसे ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, तो उसने भी ऐसे ही कुछ किया है, तो इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है। फोर्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका बेस्ट होने का, 2 टेस्ट दिए गए थे स्टैटिस्टिशियन ने। एक था टाइम रिवर्सल टेस्ट और सेकंड था फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो ये जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, दोनों ही टेस्ट जो है ओनली फीसर का मेथड ही पास करता है। लेस्पियर और पाश्चर के मेथड जो है इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, इसलिए भी फीसर का मेथड क्या होता है, बेस्ट मेथड माना जाता है। फीसर इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, तो ये इसलिए ये 4 रीजन्स इसमें गिवन है, जिसके कारण कहा जाता है कि फीसर का मेथड क्या है, बेस्ट मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से कैसे हम लेस्पियर, पाश्चर और फीसर के मेथड से इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो बेटा इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है मैंने आपको बता दी है, फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होंगे, स्टेप चलेंगे। जैसे यहाँ पे ये एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट हमें गिवन है। अगर मान लो कि मुझे क्या करना है, लेस्पियर के फॉर्मूले से मुझे क्या करना है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मुझे लेस्पियर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है लेस्पियर का फॉर्मूला, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q0 इंटू में 100। ठीक है, अब इसके लिए देखो P1 Q0 कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँ उस चीज़ के लिए, P1 करंट ईयर के प्राइस, ठीक है, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी से, तो ये मेरे पास आ जाएगा P0 Q0 सॉरी P1 Q1 P0 Q1 की वैल्यू। ठीक है, फिर सेकंड मुझे क्या चाहिए, P0 Q0, तो यानी कि बेस ईयर के ही प्राइस और बेस ईयर की ही क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, देखो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको किसकी वैल्यू चाहिए, P1 Q0 की, और दूसरी वैल्यू किसकी चाहिए, P0 और Q0। यानी कि पहले तो मैं क्या करूँ, करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लूँ, जो वैल्यू आएगी उसका मैं क्या करूँगी, सम करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मल्टीप्लिकेशन भी गिवन है यहाँ पे कि P1 Q0। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कॉलम है ये वाला P1 Q0 का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे P1 को प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। सेकंड वैल्यू किसकी चाहिए, P0 Q0 की, तो यहाँ पे मैं P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी P0 और Q0 की। ठीक है, और इस वैल्यू को फिर मैं फॉर्मूले में पुट कर दूँ तो लेस्पियर मेथड से मेरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड जो मेथड है वो पाश्चर का मेथड है। पाश्चर का मेथड क्या कहता है, पाश्चर का मेथड कहता है समेशन P1 Q1, ठीक है, समेशन P0 Q1 इंटू में 100। इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, करंट ईयर के प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं। सेकंड क्या करूं, बेस ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो बेस ईयर के प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी, ये 2 वैल्यू मेरे पास आ जाएंगी। इनकी वैल्यू मैं फॉर्मूले में पुट करूंगी और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, जो आंसर आएगा वो पाश्चर के मेथड से आ जाएगा। तीसरा जो फीसर का मेथड है वो क्या कहता है, उसने लेस्पी और पाश्चर दोनों मेथड का यूज़ किया है, इसलिए क्या है हमें फीसर के मेथड के अकॉर्डिंग समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q0 इंटू में समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q1, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो लेस्पियर और पाश्चर के मेथड में ये दोनों वैल्यू आ जाती है, वहाँ से हम ये वैल्यू ले लेंगे, ये सॉल्यूशन कर रखा है बेटा यहाँ से, और फीसर के फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ये सॉल्यूशन भी गिवन है, ये हमारे आंसर आ जाते हैं। तो
तो ये लेस्पियर, फीसर और पास्चे का मेथड है। तीनों मेथड से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखना है बेटा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ओनली मल्टीप्लाई करना है और सम करना है। आपको पता होना चाहिए किस किस की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन गिवन है, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। अगर फिर भी नहीं सोल्व होते हैं तो फिर डिस्कस कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये कुछ लर्निंग बाय डूइंग के क्वेश्चन है, ठीक है। बेस ईयर जो है वो उसके बेस ईयर के प्राइस P0 से डिनोट होंगे, बेस ईयर की क्वांटिटी Q0 से डिनोट होती है। करंट ईयर के प्राइस है तो P1 से, करंट ईयर की क्वांटिटी है तो Q1 से, ठीक है। ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बेस ईयर में P0 Q0, करंट ईयर में P1 और Q1 लिया जाता है, ठीक है। तो ये लर्निंग बाय डूइंग के क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा। फेयर नोटबुक में इनका सोल्यूशन करके आपको मेरे पास सेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, या इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे देखो हम इंडेक्स नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इतने सारे हमने प्राइस इंडिसेस के बारे में डिस्कस किया, लेकिन ये जो प्राइस इंडिसेस हैं ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं कंज्यूमर प्राइस के बारे में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशन है इनके अंदर। तो उनके अकॉर्डिंग, उन लिमिटेशन को देखते हुए क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बनाया गया है, ठीक है। देखो, सो फार वी हैव बीन फोकसिंग ऑन जनरल प्राइस इंडिसेस, बट दीज इंडिसेस डू नॉट प्रीसाइसली एक्सप्लेन हाउ वी चेंज इन जनरल प्राइस लेवल इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द वेरियस क्लास ऑफ द सोसाइटी। देखो, जनरल प्राइस इंडिसेस या जनरल प्राइस इंडेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इतने सारे इंडेसेस बनाए गए हैं, लेकिन वो क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं कि जो प्राइस में चेंज होने पर सोसाइटी में जो कंज्यूमर की वेरियस क्लास है तो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर की कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाया जाएगा।